नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं लीगल वाणी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीमेन रिजर्वेशन बिल 2023 के बारे में। जानेंगे कि आखिर इस बिल का इतिहास क्या रहा है, साथ ही जानेंगे कि आखिर इस बिल में वो कंटेंट्स क्या हैं, वो सब्सटेंस क्या हैं जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इस बिल में ऐसी क्या बातें हैं जो क्रिटिसिज्म का शिकार बन बैठा है। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री से। बात हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की करें तो हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिजर्वेशन को लेकर तमाम चर्चाएं हुई थी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के बाद रिजर्वेशन मिला भी। चर्चाएं महिला रिजर्वेशन को भी लेकर तभी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई, लेकिन तमाम महिला सदस्यों ने भी इसका विरोध किया और अंततः महिलाओं को रिजर्वेशन न मिल पाया। लेकिन पहली बार 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत लोकल बॉडीज में महिलाओं को पॉलिटिकल आरक्षण दिया और 1/3 ऑफ द सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी गई। तत्पश्चात 1996 में HD देवगौड़ा गवर्नमेंट ने पहली बार 81st अमेंडमेंट बिल के तहत इस विमेन रिजर्वेशन को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर तक लाना चाहा, लेकिन अपोजिशन और विरोध के कारण कभी ये सपना साकार हो ना पाया। पुनः 1999 में 85th अमेंडमेंट के तहत तभी के लॉ मिनिस्टर राम जेठमलानी ने इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया और सहमति ना बनने के कारण 2004 में सरकार गिरी और फिर से ये बिल लापता हो गया। तत्पश्चात यूपीए गवर्नमेंट ने 2008 में 108th अमेंडमेंट बिल के तहत इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया और फिर से वहां स्टैंडिंग कमेटी को चली गई। 2010 में फाइनली राज्यसभा ने 108th अमेंडमेंट बिल को पारित किया, लेकिन लोकसभा में ना ही ये कभी पेश हो पाया और ना ही कानून बन पाया। अंततः स्पेशल सेशन बुलाकर हाल के दिनों में भारत सरकार ने 128th अमेंडमेंट बिल के तहत इस बिल को लोकसभा में भी सफलतापूर्वक पास कराया और राज्यसभा में भी सफलतापूर्वक पास करा चुकी है। इसलिए अभी के संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि आखिर इस बिल में ऐसा है क्या, आखिर इस बिल का 2010 तक क्यों विरोध किया गया था और आखिर इस बिल का 2023 में भी क्यों विरोध किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस बिल की खूबियां। बिल कहता है कि 4 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जिनके साथ अमेंडमेंट किया जा रहा है। इस 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत 1/3 यानी कि 33% ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। बिल के अकॉर्डिंग आर्टिकल 239AA जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन ऑफ दिल्ली के बारे में बात करता है, उसकी असेंबलीज में 1/3 महिलाओं के रिजर्वेशन इंश्योर किया जा रहा है। दूसरा अमेंडमेंट आर्टिकल 330A जो कि लोकसभा में ST/SC की रिजर्वेशन की बात करता है, उसमें अमेंडमेंट करके विमेन की कैटेगरी को ऐड किया जा रहा है। फर्दर जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 332 क्लॉज A के तहत जो कि स्टेट असेंबलीज में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन की बात की जा रही है उसमें की गई है। और एक सनसेट क्लॉज जो कि आर्टिकल 334 क्लॉज A के तहत इस अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। ये जो प्रयास हुए थे, पहले भी प्रयास हुए हैं और अभी भी ये जो प्रयास चल रहा है, आखिर ये इतना विवादास्पद क्यों रहा, ये जानना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 1919 में मंडल कमीशन के रिपोर्ट के लागू होने के बाद OBC को भी रिजर्वेशन मिलने लगा। इस विमेन रिजर्वेशन बिल में ST/SC विमेन्स के लिए तो रिजर्वेशन की बात की गई है, लेकिन OBC महिलाओं को इससे दूर रखा गया है और यही जो मुद्दा है ये कंटेंशियस बना हुआ है। इसी मुद्दे को भुनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो अब तो ये बिल जो है वो लोकसभा में भी पारित हो चुका है, राज्यसभा में भी पारित हो चुका है। तो क्या इस बिल को एक्ट बनने के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट असेंट की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट के बारे में, पावर एंड प्रोसीजर के बारे में बात करता है, उसके क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स मैटर हैं जिनको अगर एक्ट बनना है तो उन्हें स्टेट से रेटिफिकेशन होना भी जरूरी है।
इसलिए ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने के बाद भी अभी भी आधे से ज़्यादा राज्यों की स्टेट असेंबलीज द्वारा रेटिफाई होना बाकी है, और तभी ये इस काबिल बन पाएगा कि प्रेसिडेंट इसे एसेंट दे पाए, ये एक्ट बन पाए, नोटिफाई हो पाए और लॉ बन जाए। लेकिन फिर भी क्या प्रेसिडेंट एसेंट से और इसके नोटिफिकेशन से महिलाओं को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में 1/3 रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा? यही जो सवाल है वो सबसे बड़ा कंटेंशियस क्वेश्चन बना हुआ है। बात इसकी क्रिटिसिज्म की करें तो ये बिल जो है वो महिलाओं को रिजर्वेशन एक कंडीशन पे देता है, एक कंटिंजेंसी पे देता है। बात यह है कि ये कानून अभी की अभी लागू नहीं होते, ये तब लागू होगा जब अगली डिलिमिटेशन प्रोसेस की जा सके। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत डिलिमिटेशन को 2000 तक, सन 2000 के सेंसस तक रोक दिया गया था। बात ऐसी हुई थी कि 2001 के बाद होने वाले सेंसस के आधार पर ही फिर से डिलिमिटेशन किया जा सकेगा, लेकिन 2001 में फिर से इस अवधि को 25 सालों के लिए बढ़ा दिया गया और आज के समय में यह डिलिमिटेशन 2026 तक फ्रीज हो चुका है। कहने का मायने है कि अगर सेंसस 2021 में समय पे हो गया होता तब फिर अगला सेंसस सिर्फ 2031 में ही हो पाता और उसके बाद ही डिलिमिटेशन की प्रोसेस हो पाती और महिलाओं को आरक्षण इस बिल के तहत 2031 के बाद ही मिल पाता। लेकिन चूंकि कोरोना महामारी और तमाम अन्य वजहों से अभी तक सेंसस नहीं हो पाया, इसलिए ऐसे हालात में ऐसे चांस जरूर हैं कि सरकार 2026 के बाद 2021 वाले ही सेंसस कराए, उनके अकॉर्डिंग फिर से डिलिमिटेशन कराए और ये कानून फिर से लागू हो जाए। महिलाओं की स्थिति राजनीति में भारत के लिहाज से बात करें तो शायद कम है। जहां है कि ग्लोबल एवरेज ऑफ वीमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स 24% है, 17th लोकसभा में हाईएस्ट एवर वीमेन पार्टिसिपेशन है हमारे यहां, दैट इज ओनली 14%। पहली लोकसभा चुनाव में 1952 में सिर्फ 5% ही सदस्य महिलाएं थी। अतः यह बिल जो कि एक कंटिंजेंसी क्रिएट करता है, महिलाओं को बस एक ख्वाब में रखता है, वो ख्वाब शायद कब पूरा होंगे ये अभी भी देखने को है। शुक्रिया, धन्यवाद।